ओ, ये सुप्रीम पावर का कमाल है जो अंदर बैठा है। एक इंद्रिय बना दिया उसी 5 पदार्थ से। खाली सुनोगे, आंख तुम खाली देखोगी, नासिका तुम खाली सूंघोगी, त्वचा तुम खाली स्पर्श करोगी, रसना, वाह क्या बात है। सबका अलग अलग विषय बना दिया मां के पेट में ही। और एक मन भी बना दिया, एक बुद्धि बना दी, और सामान वही बनाने का पंच महाभूत। अरे देखो, मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े क्या हर भाग मिट्टी ही तो है। कुम्हार सुराही बनाता है मिट्टी से, तो सुराही का प्रत्येक अंश एक सा होता है, पर यहां सब अलग अलग हो गया। ये देखो कमाल। ललाट के ऊपर ही बाल होंगे, इधर नहीं आएंगे। स्त्रियों के मूछ नहीं होगी। अरे क्या नाटक है जी, ये नाटक नहीं है, अलौकिक कृत्य है, अलौकिक पर्सनैलिटी का ये कमाल है। भगवान का ये कमाल है। तो भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान का ग्रहण होता है, और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवत लाभ प्राप्त किया। फिर वेद कहता है, देव प्रसादाच्च 6:21 श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर वेद कहता है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। 1-2-23 कठोपनिषद। और ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3-2-3। क्या मतलब? मतलब उस भगवान को देखने, सुनने, सूंघने, रस लेने, स्पर्श करने, जानने के लिए कोई और साधन नहीं है। प्रवचन सुन के नहीं मिलेगा, पुस्तकें पढ़ के नहीं मिलेगा, खोपड़ी लगा के ये 4 अंगुल की समझ में नहीं आएगी। फिर वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे देगा, वो उसको जान सकता है, पा सकता है। ये वेद कह रहा है। गीता भी यही कहती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावे न भारत तत्प्रसादात। वो भगवान जब कृपा करेंगे तब उनका लाभ पा सकोगे। 18-62 पूरी गीता का लेक्चर दिया, 18 अध्याय। अर्जुन ने बेमनी से सिर हिलाया, यस यस, जी जी, लेकिन बैठा नहीं कुछ।
18वें अध्याय में जब 66वां श्लोक बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये धर्म 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 की बीमारी लगा रखा है तूने, छोड़ दे इसको और केवल मेरी शरण में आ जा। माम एकम एकम, पाप लगेगा जो आपने वेद में लिखा है धर्म छोड़ने का। अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जो शरण में नहीं आता उसको पाप लगता है, जो शरण में आ जाता है उसको पाप नहीं छू सकता, पुण्य भी नहीं छू सकता, कोई कर्म छू नहीं सकता। कुशलाचरिते नैषामिह स्वार्थो न विद्यते, विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। अरे भगवान ने अर्जुन से कहा तू कहता है मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते, हत्वा पिसैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। 18-17 गीता, जिसमें कर्तृत्वाभिमान न हो, मैं करता हूं और उसका मन मेरे पास हो, तो वो करोड़ों मर्डर करके भी बिना मर्डर किया हुआ माना जाएगा, क्योंकि उसका मन तो मेरे पास था। खाली शरीर से कर्म किया तो शरीर के कर्म को कर्म नहीं कहते, एक्टिंग कहते हैं। जैसे अप्रैल फूल बनाते हैं आप लोग, मजाक करते हैं आप लोग ससुराल में, तो उसको फील नहीं करते, क्योंकि मंशा खराब नहीं है, विनोद है। जहां दुर्भावना होती है उसी को अपराध कहते हैं, जिसमें मन की मंशा हो। तो वेद कह रहा है वो जिस पर कृपा करके अपना उपकरण, मैटर, इंद्रिय मन बुद्धि दे दें, वो जान सकता है। तो अर्जुन से भगवान ने 18 अध्याय के लेक्चर के बाद पूछा, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तेरा अज्ञान गया? मैं ठेका ले रहा हूं, पाप नहीं लगेगा। अज्ञान गया, ज्ञान हुआ, युद्ध करेगा? बोल, नहीं तो मैं जाता हूं। हमको द्वारिका से बुला के यहाँ और घोड़ा हाँकने वाला बना करके और युद्ध में अब कहता है युद्ध नहीं करेंगे। तुझको पहले नहीं मालूम था किससे युद्ध करना है? जब तूने हमको मांगा था बिना हथियार के, तो कैसे मांगा था? अरे तुझको कहना चाहिए था कि महाराज आधा फौज आधी दुर्योधन को दे दो, आधी फौज मेरे साथ रहे, अब आप बाहर बैठे बैठे देखो। तूने तो मुझे मांगा बिना हथियार के, तो ये तो बड़ा ज्ञानी ऐसा करेगा जिसको ये पक्का फेथ हो कि मैं भगवान हूं। तो अर्जुन ने कहा, ये 18-72, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादान अच्युत, आपकी कृपा से ज्ञान हुआ, आपने बुद्धि दे दी तो समझ में आ गया, अपनी बुद्धि से नहीं आ सकता। 1873। और भागवत भी यही कहती है, अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशा नुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन्। जिस पर महाराज आप कृपा करके अपनी शक्ति दे दें, वो जान सकता है आपको, वो पा सकता है आपको। 10, 14, 29 भागवत और रामायण में तो भरा पड़ा है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और जाने बिनु न होए परतीति, और बिनु परतीति न होई है प्रीति। बिना राम कृपा के राम को कोई नहीं जान सकता। ये जो कहा जाता है माया भ्रम है, हाँ है ठीक है, लेकिन सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी जड़ है। छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरोप। बिना भगवान की कृपा के ये नहीं जाएगी। मामे उजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते ते, गीता 7:14। ये शाम सएव भगवान दया ये दनंता, सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यदीकम। ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया। 2:7-42 भागवत। कोई माया को उत्तीर्ण नहीं कर सकता बिना भगवत कृपा के। हे भ्रम रजत सीप मह भास जिमि, यथा भानु करभारी। यद्यपि मृषाति काल सो, भ्रम न सके को उतारी। और जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरि जासो कृपालु रघुराई। ये उनकी कृपा से ही भ्रम जाएगा। अपनी बुद्धि से, अपने विचार से करोड़ों कल्प लगाए जाओ खोपड़ी, और उल्टा असर होगा। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, ध्यान दो, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। जितना पढ़ोगे ग्रंथों को उतने उलझते जाओगे। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, मैं पागल हो जाऊंगा।
तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा, देखा जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। ये बात वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ, सब संत, सब पंथ कह रहे हैं। और लॉजिक से भी बात समझ में आती है कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई दिव्य वस्तु है ही नहीं जिससे हम भगवान को पकड़ ले। अरे हमारा शरीर और शरीर के अंदर वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब पंच महाभूत के माया के विकार है, और हम इससे परे दिव्य भगवान के अंश है, तो हमको कौन जानेगा। और फिर भगवान को, ये तो कल्पना भी करना पागलपन है। तो भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है, ये बात समझ में बैठेगी, बैठ गई तो अब और समस्या खड़ी हो गई कि साहब देखिए फिर तो ऐसा है कि जब वो कृपा करेंगे तो फिर हो गया, हम क्या करें। हमारी गलती क्या जो हमको 84 लाख में घुमाया जा रहा है। अरे जब वो कृपा करेंगे तो उनको जानेंगे, तो उनमें विश्वास होगा, तो उनसे प्रेम होगा, तो वो कृपा करेंगे। तो पहले भी कृपा, बाद में भी कृपा। जब हम जान नहीं सकते तो हम अपराध करेंगे ही, और करेंगे क्या। जब जयंत ने चोंच मारा था सीता के हृदय में और बेचारा त्रैलोक में घूमा, किसी ने क्षमा नहीं किया, तो फिर आया राम के पास और राम ने कहा मैं नहीं क्षमा कर सकता। तो सीता जी ने कहा पति देव एक बात कहूं। हाँ कहो। न कश्चिन्नापराध्यति, जब तक आपकी कृपा न हो और माया न जाए तब तक क्या कोई बिना अपराध किए रह सकता है। अरे अपराध क्यों करता है मनुष्य? अज्ञान से। और अज्ञान क्यों है? माया से। और माया को हटाने की पावर किसी योगी ज्ञानी में भी नहीं है। तो महाराज फिर इसके बेचारे की क्या गलती है? इसने जो गलती की वो तो करनी चाहिए, सभी करते हैं। जितने मायाधीन जीव हैं जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो सब गलती करते हैं, पाप करते हैं। न माने ये और बड़ा पाप। गलती भी करे और गलती माने भी न। हाँ? ऐसे हैं हम लोग, विचित्र। इसीलिए मैंने वो दोहा बना दिया है, ऐसे पतित विचित्र को, कि हम अपराधी हैं और अपने को अपराधी नहीं मानते। लड़ जाएंगे कोई बोले तो। तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, पापात्मा हो, एक शब्द भी हम सुनने को तैयार नहीं। और है सब। हाँ हाँ है तो।
तो भगवान की वो कृपा जिससे माया जाए, अज्ञान जाए, भगवान का वो सब सामान मिले जिससे भगवान का ग्रहण हो, ये कैसे हो? और ऐसा तो हो नहीं सकता जी कि कोई शर्त न हो, क्योंकि अगर शर्त न होती तो फिर सबको भगवत प्राप्ति हो जाती। सब जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम बन जाते। हम लोगों को क्यों 84 लाख में घुमाया जा रहा है और कुछ लोगों को अपने पास बुला लिया, अपना ज्ञान आनंद दे दिया? इसका मतलब कुछ शर्त जरूर है। वो वेदों शास्त्रों के द्वारा जानना पड़ेगा वो शर्त क्या है।